हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी, इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल और अपकमिंग एग्जाम्स जितने भी हैं उन सब में जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाट छाट के निकाले हुए हैं। तो शुरू करते हैं फटाफट, और स्क्रीन को कर लेते हैं शेयर। और एक बार आप लोग बता दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आप लोग को प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। थंबनेल में भी एक क्वेश्चन मैंने जो है लगा के रखा है। हाँ, इसमें हम लोग करने वाले हैं बेटा, जो हमारे इस मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं दिसंबर के, वो करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, धीरे धीरे और भी जो है क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो है मिलेंगे। क्वेश्चन लगा के रखा है कि हाउ मच यूएस डॉलर फॉर बजटरी सपोर्ट हैज इंडिया प्रोवाइडेड टू मालदीव्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी आपको मिल जाएगा आंसर में। इसके अलावा बेटा हमारा टेलीग्राम चैनल है जीएस बाय हसनैन अली। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे मेरा नाम हसनैन, आपको जो है एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे ही जो है अपडेट पाने के लिए, पीडीएफ वगैरह भी पाने के लिए। और बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन जो है होगा। तो शुरू करते हैं। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच डॉलर ऑफ बजटरी सपोर्ट हैज इंडिया प्रोवाइडेड टू मालदीव्स। मालदीव्स को इंडिया ने कितना जो है बजटरी सपोर्ट जो है दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट भी करते रहिए कि इंडिया ने मालदीव्स को कितना जो है बजटरी सपोर्ट जो है दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 मिलियन। कितना हो जाएगा, 100 मिलियन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ जो है एक्सप्लेनेशन जो इसका देख लेते हैं, क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। तो आंसर इसका सी होगा बेटा। इंडिया हैज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ यूएस डॉलर 100 मिलियन टू मालदीव्स। द एड is in the form of budgetary support to deal with the difficult economic situation in the island nation। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे डील करने के लिए जो है ये बजटरी सपोर्ट दिया गया है। Assistance is being provided unconditionally and Maldives is free to use it in its economic recovery as it deems fit। है ना, तो कोई भी जो है कंडीशन नहीं रखी गई कि आप किसको जो है कैसे यूज कर सकते हो, कैसे नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है ना, ये मालदीव्स को, मालदीव्स फ्री टू यूज है इन इट्स इकोनॉमिक रिकवरी। मतलब जो भी पैसों का घाटा हुआ है या जो भी चीज है उनको रिकवर करने के लिए जो है ये दिया गया है। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है The UN panel recommended listing of which country's Great Barrier Reef as World Heritage Site। तो सबसे पहली बात, तो अगर हम बात करें ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड बिगेस्ट बैरियर रीफ कहलाती है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट बैरियर रीफ है ना, जो कि किसके किनारे पाई जाती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही किनारे पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे, इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फटाफट। हाँ, आंसर क्या है बेटा इसका, ऑस्ट्रेलिया। अ यूएन पैनल हैज रिकमेंडेड द डिफंक्ट ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ टू बी लिस्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इसको इंक्लूड किया गया है। इट सेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम हैज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज एंड वार्मिंग ओशंस। तो ये काफी ज्यादा जो है जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से ये अफेक्ट हुई है। इट एक्सटेंड्स फॉर 1400 miles in the north eastern coast of Queensland, Australia, which is world's most extensive and rich coral reef ecosystem। है ना, तो दुनिया का सबसे ज्यादा रिच इको सिस्टम है, कोरल कोरल इको सिस्टम है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। तो उसको जो है
वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग। नोट डाउन आप लोग करते चलोगे, एटलीस्ट क्वेश्चन और आंसर नोट डाउन कर लोगे, और जो भी एक्सप्लेनेशन में चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट दिखे, जैसे कि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि ये कितने में फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 1409 माइल्स में, है ना। और कहाँ फैला हुआ है, तो क्वींसलैंड में। तो ये जो है आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से दिखे उसको नोट डाउन करते हुए चलना है, क्वेश्चन तो आप लोग को लिखना ही है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लगा के रखे हैं। आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली इन दिसंबर 2022 साइंड migration and mobility partnership with India for easier access to study, research and work between both countries. क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। द कंट्री हैज विच कंट्री हैज रिसेंटली इन दिसंबर 2022 साइंड माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप विद इंडिया फॉर इजियर एक्सेस टू स्टडी, रिसर्च एंड वर्क बिटवीन बोथ कंट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, जर्मनी हो जाएगा। अब कुछ बातें जो है और हम लोग जान लेते हैं इससे रिलेटेड। तो जर्मनी इसका आंसर है। अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप was signed between India and Germany for easier access to study, research and work between both countries। तो ये तो क्वेश्चन में ही था। It was signed by India's UN हाँ, इट वॉज साइंड बाय इंडियाज यूनियन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा जो है ये आपका साइन किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ये, सुब्रमण्यम जयशंकर। एंड फेडरल फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, जर्मनी के ही फेडरल फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है एनालेना बेयरबॉक। तो ये दोनों ही टर्म्स जो है आप लोग को लिख लेने हैं, ये वाली लाइन आप लोग को लिख लेनी है, बाकी ये तो आपके क्वेश्चंस में ही है। ठीक है, क्वेश्चन लिखने का भी समय दिया जा रहा है। कोशिश आप लोग करें कि सब कुछ जो है आप लोग का साथ साथ होता चले। ये नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखने के बाद जो है फिर से जो है क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप साथ ही साथ करते हुए चलिए सब कुछ। इसकी पीडीएफ आप लोग को अवेल करवा दी जाएगी। चलिए आगे की तरफ जो है चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ क्या कह रहा है बेटा, अच्छा सवाल है ये। आफ्टर द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी मीटिंग इन दिसंबर 2022, व्हाट इज द रेपो रेट। रेपो रेट जो है क्या है इसका, तो बताइए फटाफट क्या होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर। क्या वो 5%, 5.9% है, 6.25% है, या फिर आपका 6.50% है, या फिर 6.75% है। तो आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। वेरी गुड। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.25%। 6.25% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी हाइड द रेपो रेट बाय 35 बेसिस पॉइंट टू 6.25। तो कितना जो है हाइक किया है, ये भी पूछा जा सकता है कि पहले से कितना हाइक किया है। तो 35 बेसिस पॉइंट जो है हाइक किया है, और कहाँ तक की पहुंचा दिया है, तो टू 6.25% विद इमीडिएट इफेक्ट, विद इमीडिएट इफेक्ट। तो नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा सवाल है। 6.25 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ, आरबीआई के जो भी इंफॉर्मेशन आई थी, जो भी नोटिस आई थी वो भी दिखा देता हूँ इसके आगे। हम्म तो नोट डाउन करते हुए चलना है। किसी के मन में कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है चैट बॉक्स में, आपको उसका आंसर 100% दे दिया जाएगा। चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग, बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए बेटा, ये जो है मैंने लगा के रखा है, आरबीआई की जो नोटिस हुई थी, जो प्रेस रिलीज हुई थी, वो कब हुई थी, 7 दिसंबर 2022 को हुई थी। ठीक है, और यहीं पर जो है हम लोग को पता चला था कि इंक्रीज द पॉलिसी रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बाय 35 बेसिस पॉइंट, ठीक है, टू 6.25% विद इमीडिएट इफेक्ट।
ठीक है, तो ये आपका 7 तारीख को जो है ये आपका प्रेस रिलीज किया गया था आरबीआई के द्वारा। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ, हम लोग होते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द जीडीपी फोरकास्ट फॉर 2022-23 फॉर इंडिया एज पर द वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। ठीक है, तो जीडीपी फोरकास्ट हमारे इंडिया का कितना होगा, जीडीपी फोरकास्ट हमारा कितना होगा, किसका बेटा, वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक जो करता है ना हर एक देश का जीडीपी फोरकास्ट, वैसे ही इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट कितना किया है बेटा। तो फटाफट जो है कमेंट करके आंसर दीजिए। हाँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.9%। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, तो वर्ल्ड बैंक रेज इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर 2023, और कहां से कहां तक की बेटा, तो 6.9% फ्रॉम 6.5%। तो पहले जो है 6.5% था, अभी 6.9% का जो है फाइनेंशियल ईयर में जो है ग्रोथ देखा गया है। तो 0.4% का जो है सिर्फ ग्रोथ हुआ है। ठीक है, ये भी फोरकास्ट किया गया, फोरकास्ट बोले तो भविष्यवाणी की है कितना हो सकता है, किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से बताइए बेटा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। हम्म, फटाफट दीजिए आंसर, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब का जो है हेडक्वार्टर्स आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है ना, हेडक्वार्टर्स वाली वीडियो भी जो है पड़ी हुई है मेरे जो है यूट्यूब चैनल पर, वहां से जाकर आप लोग विजिट करके देख सकते हो। इसके अलावा इसकी जो है लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो वहां से भी जो है आप लोग विजिट करके देख लोगे। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वॉशिंगटन डीसी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक का। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द पर्सनालिटी हु रिसेंटली इन दिसंबर 2022 नेम द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022। तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर जो है कौन बने हैं, क्या वो सिडनी मैकलॉगिन लेब्रॉन है, या अरमांड मोंडो डुप्लेंटिस हैं, या एरियन नाइटॉन है, या बोथ 1 और 2, और बोथ 2 और 3। तो फटाफट जो है इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या इसका आंसर होगा। तो सिडनी मैकलॉगिन लेब्रॉन ये भी जो है सही आंसर हो जाएगा, और अरमांड मोंडो डुप्लांटिस ये भी सही आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों ही सही है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। तो फटाफट लिख लीजिए बेटा, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022। हाँ, चलिए थोड़ा सा जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे हम लोग। तो अमेरिकन हर्डलर एंड 2002 वर्ल्ड चैंपियन सिडनी मैकलॉगिन लेब्रॉन, तो ये हर्डलर हैं और 2022 के जो है वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं। इसके अलावा बेटा स्वीडिश पोल वॉल्टर एंड करंट ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियन अरमांड मोंडो अरमांड मोंडो डुप्लेंटिस हैव बीन नेम्ड द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022। ठीक है ना, मैक्लॉगिन के अगर बारे में बात करें तो ब्रोक द वर्ल्ड वुमेन्स 400 मीटर हर्डल रिकॉर्ड ट्वाइस, तो 2 बार जो है इन्होंने जो है 400 मीटर का जो है रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है हर्डल के साथ। एंड मोंडो डुप्लेंटिस हैज सेट 3 न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 2022। ठीक है भाई, इसीलिए तो इन्हें जो है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर जो है का टाइटल दिया गया है, और सही है, देना भी चाहिए। तो नोट डाउन करते हुए चलेंगे आप लोग फटाफट, किसी के मन में कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई परेशानी आ रही हो तो उसको पूछते हुए चलेंगे। हम्म, चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ, बढ़ेंगे हम लोग आगे की तरफ। हाँ, सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसका आंसर हमें सबसे चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वर्ण स्वर्ण इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट के जो है सीएम बने हैं, कौन, सुखविंदर सिंह सुक्खू। जल्दी से आंसर दीजिए, गोवा के हैं, गुजरात के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, या उत्तराखंड के हैं। हम्म,
कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग फटाफट। हाँ, तो यहाँ पर काफी बच्चों का जो है आंसर सही आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ही जो है ये क्या बनाए गए हैं, ये सीएम बनाए गए हैं, चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, है ना, ये मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। चलिए इनके बारे में क्या हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश के कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम लोग को जानना है, जैसे कि यहाँ का जो मैमल है वो कौन है? स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड बेटा वैसे तो देखने में थोड़े से छोटे होते हैं, साइज कम होता है, लेकिन हल्के से मोटे होते हैं ये, और खतरनाक भी होते हैं काफी ज्यादा। इसके अलावा बर्ड की बात करें तो वेस्टर्न टेरापोगोन जो है आपकी यहाँ की नेशनल बर्ड है। फिश की बात करें तो गोल्डन मशीर जो है आपकी यहाँ की नेशनल फिश है। इसके अलावा फ्लावर की बात करें तो पिंक रोडेंड्रॉन यहाँ का जो है आपका नेशनल फ्लावर है। और नेशनल फ्रूट की बात करें तो एप्पल है भैया, यहाँ पर भाई नॉर्थ साइड में एप्पल ज्यादा निकलते हैं। इसके अलावा वृक्ष की बात करें, ट्री की बात करें तो देवदार सडार जो है यहाँ का आपका नेशनल ट्री है। तो इनको भी जो है आप लोग फटाफट जो है नोट डाउन करते चलिए, मार दिया करिए, है ना। कुछ सेकंड्स का ही काम होता है सब पूरा लिखना। ठीक है, लिख लोगे, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपको जो है याद होता चला जाएगा। कहते हैं ना, द मोर यू राइट द मोर यू लर्न। तो लिख लीजिए, मैमल कौन है? स्नो लेपर्ड। बर्ड कौन है? वेस्टर्न टेरागोपॉन। फिश कौन सी है बेटा? तो गोल्डन मशीर है। फ्लावर है पिंक रोडोडेंड्रॉन। फ्रूट कौन सा है? एप्पल, है ना। ट्री कौन सा है? देवदार सदार, है ना। और एप्पल तो भाई सबसे बढ़िया फ्रूट है, आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा इसमें होती है। ठीक है, तो ईट एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन 6 दिसंबर 2022 ऑर्गेनाइज द ओपनिंग सेरेमनी फॉर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 इन विच कंट्री? अच्छा सवाल है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। FAO को ही हम लोग कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन on 6 December 2022 organized the opening ceremony of International Year of Millet 2023 in which country? तो कहां पर जो है ये लोगों ने किया है? इसका आंसर फटाफट दीजिए। क्या वो इंडिया होगा? क्या वो फ्रांस होगा? क्या वो इटली होगा? क्या वो जर्मनी होगा? हम्म तो जल्दी से मेरे को आप लोग खाली इतना बता दीजिए कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है। भाई हेडक्वार्टर्स तो आपको याद होने चाहिए। जल्दी से पहले इसका आंसर दे दीजिए बेटा। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा रोम। रोम में है। रोम कहाँ है? इटली में है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा? इसका करेक्ट आंसर इटली होना चाहिए। ठीक है, तो जान लेते हैं बेटा इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग। तो इटली में जो है 6 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो है की ओपनिंग सेरेमनी की गई है। इंडिया स्पॉन्सर्ड द इंटरनेशनल मिलेट 2023 रेजोल्यूशन विच वॉज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, तो इंडिया जो है इसको स्पॉन्सर कर रही है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है, लेकिन इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट। चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2022 आदित्य मित्तल becomes India's dash chess grandmaster during the third edition of EI Lobgate Open Chess Tournament in Spain। तो स्पेन में जो आपका ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ था उसमें जो आदित्य मित्तल है वो इंडिया के किस नंबर के जो है ग्रैंड चेस मास्टर जो है बने हैं?
हाँ, चेस बहुत ही बढ़िया गेम है, शतरंज जिसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 78, 76, 74, 77, 75। आदित्य मित्तल, याद रखिएगा आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा 77। 77 जो है ग्रैंड चेस मास्टर बने हैं। तो थोड़ा सा जो है और जान लेते हैं इनके बारे में। तो एक्सप्लेनेशन पकड़ लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र प्लेयर, मुंबई महाराष्ट्र के मुंबई से जो ये बिलोंग करते हैं, आदित्य मित्तल, जो कि 16 साल के ही हैं, हैज बिकेम इंडिया 77th ग्रैंड मास्टर during an ongoing third edition of EI Llobregat Open Chess Tournament in Spain. Aditya Mittal, who had secured 3 GM norms, crossed the 500 LO points marks। अब इतना तो पता ही नहीं है कि चेस में कौन कौन से वो होते हैं, मार्क्स होते हैं। हालांकि ये कुल मिला के क्या हुए हैं? ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक है, ग्रैंड मास्टर बन गए। कुछ चीजें जो है और हैं। ही इज फिफ्थ इंडियन टू अचीव द ग्रैंड मास्टर टाइटल इन 2022। ये पांचवें इंडियन हैं जिनको 2022 में जो है ये टाइटल मिला है। इससे पहले जो है भारत सुब्रमण्यम बने 73rd, राहुल श्रीवास्तव बने 74th, वी प्रणव बने हैं 75th, और प्रणव आनंद बने हैं 76th। ठीक है, तो कम से कम 76 वाला तो आप लोग को जो है याद करना ही है। ठीक है, इसके अलावा बेटा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे, तो नोट डाउन कर लीजिए। किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लीजिए। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? द 12th एडिशन ऑफ अग्नि वॉरियर XAW 2022, a bilateral exercise between the armed forces and Indian Army IA conducted at Maharashtra in November 2022। तो बताइए कि किसके किसके बीच हुआ है ये? सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया और श्रीलंका। ठीक है ना, अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज बायलैटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सिंगापुर। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। सिंगापुर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 12th एडिशन हुआ है बेटा किसका? अग्नि वॉरियर का। बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन दी सिंगापुर आर्म फोर्सेज एंड इंडियन आर्मी। सिंगापुर आर्म फोर्सेज और इंडियन आर्मी के बीच जो है अग्नि वॉरियर नामक जो है क्या होती है? एक्सरसाइज होती है। और कहाँ पर कंडक्ट किया गया है? तो एट महाराष्ट्र। ठीक है ना, तो महाराष्ट्र में जो है इसे कंडक्ट किया गया है। चलिए थोड़ा सा जो है इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। तो द 12th एडिशन ऑफ अग्नि वॉरियर 2022, अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द सिंगापुर आर्म फोर्सेज एंड इंडियन आर्मी वाज हेल्ड एट फील्ड फायरिंग रेंजेस देवलाली इन महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में भी कहाँ हुआ? देवलाली, फ्रॉम नवंबर 13 टू 30। ठीक है, द क्लोजिंग इवेंट वाज विटनेस्ड बाय वोंग वी क्यून, हाई कमिश्नर ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के हाई कमिश्नर कौन है? वोंग वी क्यून, टू इंडिया एंड लेफ्टिनेंट जनरल एस हरि मोहन अय्यर। है ना, इसके अलावा बेटा कमांडेंट स्कूल ऑफ आर्टिलरी along with other dignitaries from Singapore and serving officers from both army। तो कई सारे जो है ऑफिसर्स ने जो है इसमें मतलब लास्ट डे में जो है पार्टिसिपेट किया, मतलब देखा उसको। और सिंगापुर के हाई कमिश्नर जो थे जिनका नाम था वांग वीक्यून, वो भी थे। और इंडिया के जो लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम हरि मोहन अय्यर है, वो भी जो है लास्ट डे के जो है विटनेस रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग फटाफट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली इन दिसंबर टू 2022 साइंड एन MOU। MOU का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया टू एनहांस दी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को जो है और बढ़ावा मिले और एनहेंसमेंट मिले
तो किस कंट्री ने इंडिया के साथ जो है ये साइन किया है, सिग्नेचर किया है या MOU साइन किया है? चलिए देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा बेटा। इसका आंसर क्या होगा? चिली। तो चिली ने इसको इंडिया के साथ साइन किया ताकि प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस बिटवीन टू कंट्रीज क्या हो बेटा, वो एनहेंस हो। आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑफ इंडिया एंड द कंट्रोलर जनरल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चिली साइंड एन MOU टू डेवलप इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशनल कैपेसिटीज एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सैंटियागो चिली। कहां पर? सैंटियागो चिली में। द MOU वाज फॉर्मली साइंड बाय ब्रिटिश कह रहे हैं, बाय गिरीश चंद्रा मुर्मू, कैग ऑफ इंडिया। तो इस समय जो है कैग ऑफ इंडिया कौन है? गिरीश चंद्रा मुर्मू एंड जॉर्ज जॉर्ज बर्मुडेज जोटो, द कंट्रोलर जनरल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चिली। ठीक है, तो इंडिया और चिली के बीच जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन हुआ है ताकि जो है प्रैक्टिस किया जा सके। क्या प्रैक्टिस किया जा सके? आपका प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, है ना। ये मोस्टली जो है रिलेटेड होगा किससे? तो वकालत से रिलेटेड जो है ये प्रैक्टिसेस यहाँ पर होंगी। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। Which bank has recently in December 2022 launched foreign currency loan against INR deposit Indian companies? ठीक है, तो किस बैंक ने जो है रिसेंटली जो है लॉन्च किया है फॉरेन करेंसी लोन अगेंस्ट INR डिपॉजिट इंडियन कंपनीज? तो बैंक के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये, लेकिन ये बेटा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। SSC हो जाए या जितने भी हो जाए बेटा, करंट अफेयर सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा बैंक है? तो इसका बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो has launched foreign currency loan against INR deposit of Indian companies of their overseas subsidiary joint ventures in Gujarat. इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी भी कहते हैं, ब्रांच इन गांधीनगर गुजरात। तो जो है ये जो है इसका शुरुआत किया गया यहाँ से। इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव फैसिलिटी फॉर इंडियन कंपनीज टू रेज फंड्स फॉर देयर इंटरनेशनल बिजनेसेस। बॉब बोले तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज द फर्स्ट बैंक टू ऑफर दिस फैसिलिटी एट गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी किसे कहते हैं हम लोग? तो गांधीनगर को कहते हैं। हम्म, तो इसमें से ये वाला पार्ट जो है जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये कहाँ से जो है लॉन्च किया गया है तो ये भी जो है आप जो है वो कर सकते हो। तो गांधीनगर गुजरात से। ठीक है, हाँ। फॉरेन करेंसी लोन अगेंस्ट INR डिपॉजिट, तो जो भी आपका आपने डिपॉजिट किया है उसके लिए जो है आपको फॉरेन करेंसी लोन भी जो है दिया जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, मूव करेंगे आगे की तरफ। अब कुछ चीजें जो है यहाँ पे लगा के रखी, उनको भी जो है आप लोग को जो है समझते हुए चलना है और नोट डाउन करते हुए चलना है। भारतीय जनता पार्टी BJP मेंबर भूपेंद्र पटेल sworn in by Governor Acharya Devव्रत as the 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो गुजरात के ही एक नए जो है बने हैं, क्या नए बने हैं गवर्नर। सोन नहीं नहीं, नए जो है CM बने, इनका नाम क्या है? भूपेंद्र हाँ सॉरी क्लास। तो CM बने हैं गुजरात के, जिनका नाम क्या है? भूपेंद्र पटेल। ठीक है, गांधीनगर गुजरात से। ठीक है, सेरेमनी वहां हुई। इन द रिसेंटली कंप्लीटेड गुजरात असेंबली इलेक्शन 2022 पटेल वॉन द घाटलोडिया सीट विद द लार्जेस्ट मार्जिन ऑफ 1.92 लाख वोट्स। तो बहुत ज्यादा जो है मार्जिन से जो है जीते हैं। He will serve as the CM of Gujarat for the second year in a row. तो लगातार दूसरी बार जो है ये CM बन गए हैं। He sworn in as CM for the first time on September 13, 2021, replacing the Vijay Rupani led state government. ठीक है, तो भूपेंद्र पटेल
गुजरात के नए सीएम बने हैं। ठीक है, और गुजरात के गवर्नर कौन है? तो गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कौन है बेटा? आचार्य देवव्रत। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे हम लोग। फिनो पेमेंट बैंक एंड प्रोटीन पार्टनर्स टू एक्सपैंड पैन कार्ड इशुएंस सर्विसेज इन इंडिया। तो जो फिनो पेमेंट बैंक है और आपके प्रोटीन पार्टनर्स, ये जो है पैन कार्ड पैन कार्ड या परमानेंट अकाउंट नंबर की जो इशुएंस सर्विस है उसको क्या करने वाली है? एक्सपैंड करने वाली है ना भाई। पैन कार्ड तो आप सभी के पास होगा, नहीं है तो बनवा लीजिए आप लोग। ठीक है, कुछ चीजें और जो है जानेंगे, इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। कुछ चीजें फिनो पेमेंट्स के बारे में जानेंगे, कुछ चीजें प्रोटीन पार्टनर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिनो पेमेंट्स पार्टनर विद प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी। पहले जो है क्या हुआ करता था? एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हुआ करता था। इस समय प्रोटीन ई जो है गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी है। टू एक्सपैंड परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड इशुएंस सर्विसेज इन इंडिया स्पेशली इन रूरल एरिया। तो स्पेशली इन रूरल एरियाज में जो है इसको जो है ये एक्सपैंड करने की बात कर दी जा रही है। प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज एक्सेप्ट दी प्रोसेस पैन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बिहाफ पे जो है ये प्रोसेस कर सकेगी एप्लीकेशंस को। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो फिनो पेमेंट बैंक्स के जो एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं ऋषि गुप्ता। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका नवी मुंबई महाराष्ट्र में है और स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 2017 में हुआ था। तो ये नोट डाउन कर लेना आप लोग। हम्म, चलिए आगे की तरफ जो है मूव करते हैं हम लोग, पढ़ेंगे आगे की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स 2022। तो इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स आपका 2022 कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, 4 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। 4 दिसंबर 2022 मार्क्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ द थर्ड इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक। तो तीसरा जो है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक मनाया गया है। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ARES 74-245 on the 19 December 2019 and proclaimed December 4th of every year as International Day of Banks। तो ये याद रखना, अभी ये आपका जो है थर्ड बार ही जो है मनाया गया है। द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक ऑब्जर्व ऑन 4 दिसंबर, इसीलिए 4 दिसंबर को ही जो है यूएनजीए ने ये मनाना शुरू किया था। ठीक है, और कब? 2020 से। ठीक है, और इसका जो है प्रोक्लेमेशन कब दिया था? तो 19 दिसंबर 2019 को। ठीक है, लेकिन 2019 से तो भैया कोरोना आउटब्रेक हुआ, वो भी दिसंबर से ही हुआ था। इसके वजह से जो है प्रॉपर इसको आगे बढ़ाया गया। आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे। फार्म कार्ड फाउंडर अतुल पाटीदार विंस प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया 2022 अवार्ड। तो जो है इनको एक अवार्ड मिला है प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया। क्या नाम है? अतुल पाटीदार। अतुल पाटीदार विंस प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया 2022 अवार्ड। तो ये सारी चीजें बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छाट छाट के अलग अलग जगह से निकाल निकाल के जो है आप लोग को यहाँ पर बताया जा रहा है, ताकि आप लोग को मेहनत ना करनी पड़े, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए कम समय में। ठीक है, तो इसको आप लोग फटाफट जो है लाइक वाइक कर सकते हो और शेयर वगैरह कर सकते हो, और लिखते हुए तो चलना ही है आप लोगों को। चलिए मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ, बढ़ेंगे आगे की तरफ। वर्ल्ड सॉइल डे 2022। तो सॉइल डे 2022 कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है बेटा, 5 दिसंबर। द इसी जो है सॉइल के बारे में जानना है हम लोग। द यूनाइटेड नेशन यूएन वर्ल्ड सॉइल डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 5 दिसंबर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द importance of healthy soil and to advocate the सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल रिसोर्सेज। ठीक है, कि सॉइल रिसोर्सेज या सॉइल के जो संसाधन हैं उनका कैसे हम लोग जो है प्रॉफिटेबली जो है यूज करें और सस्टेनेबल यूज करें, यानी कि लंबे समय तक जो है ये चले। थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे 2022 क्या था बेटा? सॉइल वेयर फूड बिगिंस। सॉइल्स वेयर फूड बिगिन, जहां से बेटा
हमारे फूड जो है उगना स्टार्ट होते हैं, जहां से हम लोग को फूड जो है मिलना शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे अपन लोग। क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट्स मैंने लगा के रखे हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एविएशन सेफ्टी रैंकिंग रिलीज बाय इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, India's ranking has risen to 48th from 102 in 2018. The ranking which also ranks India's ahead of China 49 is the best ever obtained by India. तो ICAO रैंकिंग में जो है इंडिया की रैंक जो है कितनी है, 48 है, जो कि चाइना से भी जो है हम लोग यहाँ पर आगे हैं। चाइना से भी जो है हम लोग यहाँ पर हम लोग की रैंक है, पहले कितनी हुआ करती थी 2018 में, तो 108 थी। ठीक है ना, और ये क्या है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। India and Georgia are in 48th position, each with a score of 85.49%. The Indian Directorate General of Civil Aviation, DGCA, Ministry of Civil Aviation, underwent an audit by the ICAO in November 2022 to examine its effective implementation. ठीक है, तो ये लोगों ने जो है नवंबर 2022 में जो है इसको जो है भेज दिया गया था इन लोग के पास ऑडिट करने के लिए। ठीक है, और इससे जो है प्रॉपर हम लोग की रैंक कितनी 48 जो है निकल के आई, 102 से 48, तो काफी अच्छी बात है। आगे की तरफ जो है चलेंगे, और जॉर्जिया और इंडिया ने दोनों ने जो है 48 पोजीशन जो है एक्वायर की है। अबाउट द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, भैया ICAO के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। ICAO is a United Nations specialized agency established to manage the administration and governance of the Convention on International Civil Aviation, चिकागो कन्वेंशन। तो चिकागो में जो है ये हुआ था, और ये जो है चेक करता है कि जो है कोई गवर्नमेंट कैसे रन कर रही है, इसके अलावा पर्टिकुलर देश में जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सबको जो है चेक करता है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम क्या है, जुआन कार्लोस सलाजार। स्टैब्लिशमेंट हुआ 1944 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है बेटा, मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है इसके क्या है, इसके हेडक्वार्टर्स हैं। हाँ, टॉप 3 कंट्रीज इन ICAO एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, तो भैया फर्स्ट पे सिंगापुर रहा है 99.69%, फिर सेकंड पे है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बहुत ही हार्ड रूल्स होते हैं, लेकिन इन्हीं रूल्स की वजह से जो है काफी कुछ बहुत बढ़िया भी होता है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया 98.24%। हाँ, चलिए आगे चलेंगे हम लोग। ब्यूटीफुल उदयपुर इज गियरिंग अप फॉर द फर्स्ट G20 सरपा मीटिंग। भाई आपको पता ही है, राजस्थान उदयपुर में जो है G20 की सरपा मीटिंग जो है होने वाली थी 4 से 7 दिसंबर 2022। ठीक है, तो कहाँ पर हो रही है G20 की मीटिंग, तो आपकी हो रही है उदयपुर में शर्पा मीटिंग G20 की। ठीक है, 4 से 7 मीटिंग। इंडिया जर्मनी साइन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, ये तो अभी अभी आप लोग को इससे पहले ही कुछ देर पहले करवाया था। ठीक है ना, टू स्टडी रिसर्च एंड वर्क। तो इंडिया और जर्मनी ने जो है आपस में जो है एक MOU साइन किया है, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट फॉर इजियर एक्सेस टू स्टडी। ठीक है, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मैंने करवा दिया था आप लोगों को। हाँ, ये करवा दिया था। इसके अलावा ये वाला पॉइंट भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन बिलियनियर्स गौतम अदानी, शिव नादर एंड अशोक सूटा बिकम्स द पार्ट ऑफ फोर्ब्स एशियाज हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट। तो भैया 3 लोग जो है इंडिया के जो है आए हैं फोर्ब्स के हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट में। कौन कौन है, तो एक है भैया गौतम अदानी, एक है शिव नादर, और एक है अशोक सूटा। अशोक सूटा, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग। और टॉप स्टोरीज वगैरह हैं, तो आज जो है यहीं पर जो है हम लोग एंड करेंगे, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग मिलेंगे। एक टॉपिक है टेम्पल्स, बहुत ही जल्दी जो है वो भी आप लोग को मिलने वाला है। मे बी नेक्स्ट डे जो है आप लोग को टेम्पल से रिलेटेड जो क्लास है वो आप लोग को मिल जाएगी।
कुछ चीजें और हैं जो मैंने लगा के रखी हैं, वो मैं आप लोग को बता ही देता हूँ। जैसे कि आपका एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर 2022, ये जो है मनाया गया था। द थीम फॉर IACD 2022 इज अनकैक एट 20, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया गया है? दिसंबर 9 को। ठीक है, और अबाउट यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसने जो है इसको जो है मनाना शुरू करवाया। तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? घड़ा फातिही वेले, इजिप्ट से, और हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो पीटी उषा इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। पीटी उषा जो है इलेक्ट हुई हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और ये पहली वीमेन है बेटा जो इलेक्ट हुई हैं। चलिए आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग। इसके अलावा ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीएम मोदी ट्रिब्यूट टू श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो जी को जो है ट्रिब्यूट किया, रिलीजेस कमेमोरेटिव कॉइन एंड पोस्टेज स्टैम्प। तो 150 रुपए का जो है ये लॉन्च किया है, ये देख रहे हैं आप लोग, 150 रुपीज का। ठीक है, श्री अरबिंदो जी की जो है जयंती पर, 150th जयंती पर जो है ये लॉन्च किया है। ठीक है, तो ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसके आगे भी चलेंगे। लगाया तो काफी सारी चीजें हैं मैंने, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आगे चल के जो है ऐसे करंट अफेयर्स भी जो है आप लोग को धीरे धीरे मिलते रहेंगे। और स्टैटिक जीके का पार्ट करवा ही रहे हैं हम। इसके अलावा आप लोग को वो भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं, वो भी करवा रहे हैं। बस बीच बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है, बट कोशिश रहेगी कि आगे जो है ऐसे ही करवाया जाए। तो अगर सेशन सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको शेयर वेयर कर दीजिएगा, लाइक वाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चंस जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो स्टॉप शेयर कर रहा हूं मैं। तो ठीक है क्लास, टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहो और सतर्क रहो, और पढ़ाई वढ़ाई करते रहो भैया, एग्जाम एग्जाम जल्दी जल्दी क्वालिफाई कर लीजिए आप लोग। बाय बाय क्लास।